बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल। डॉक्टर पेनुली, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि काफी चिंताजनक विषय है, लेकिन अब चीजें निकल कर आ रही हैं क्योंकि रिपोर्ट पेश हो गई है। देखिए दिव्या जी, ये रिपोर्ट जो है वो सरकार ने ना तो टेबल करी और सार्वजनिक भी उसने एक प्रेशर के अंडर करा जब हाई कोर्ट का डंडा चला। ये वही सरकार है जो राजनीतिक टूरिज्म करने जोशीमठ गई थी जब वहां पे आपदाएं आई थी, और उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट आ चुकी थी, जैसा कि सती जी कह रहे हैं कि आपदा के सचिव का ये कहना है कि हम अध्ययन कर रहे हैं। 7-8 महीने में अगर ये सरकार अध्ययन नहीं कर पाई उस रिपोर्ट की और उसको सार्वजनिक भी नहीं करना चाहती है, तो वो रिपोर्ट निश्चित तौर पे शक के दायरे में आता है। दूसरा, सरकार का ये क्लेम करना कि एनटीपीसी की परियोजना को जो है ग्रीन झंडी मिल गई है, क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन जैसा अभी सती जी ने बताया कि केवल 2 सैंपल उठाए गए जी। एक सैंपल एनटीपीसी के उस पानी का और एक सैंपल वो जो जेपी कंपनी के बगल में पानी आया था। 2 सैंपलों की जांच हुई, 2 सैंपलों में ये हुआ कि ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। बट जैसा कि उन्होंने बोला सेंट्रल थ्रस्ट है, सेंट्रल थ्रस्ट एक खतरे का निशान होता है जी। कि जब भी अगर आपका भूकंप या कुछ ऐसी चीजें आएंगी तो वो चीज और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। और भूकंप की दृष्टि से हमारा प्रदेश वैसे भी जोन 5 में है। जोन 5 का स्टेट होने के साथ अगर सेंट्रल थ्रस्ट के बीच में इतनी ब्लास्टिंग और इस तरीके से वहां पे चीजों को करा जाएगा जिससे वहां पे वाइब्रेशंस पैदा होंगी, तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ अर्थक्वेक उसको हम बोल सकते हैं। और लगातार जब वो वहां पे करा जाएगा तो निश्चित तौर पर एनटीपीसी की जैसी बड़ी परियोजनाओं के कारण जो वहां पे वाइब्रेशंस की वजह से जो भू धसाव का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जी। दूसरी बात रही कि सरकार बहुत संवेदनशील है और सरकार वहां के विस्थापन को लेके और बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अभी दिव्यदर्शन सिंह ने कुछ टाइम पहले आपके चैनल पे ही हमारी डिबेट थी जब ये अनुपूरक बजट आया था जी। 11,000 करोड़ में केवल 100 करोड़ रुपए का सरकार ने वहां पे बजट देने का काम करा ये, और उसके अलावा बाकी जगह हजारों हजार करोड़ एसटी वाले सेगमेंट में हजारों हजार करोड़ सरकार ने वहां दिए हैं। तो इससे सरकार की जो इस विषय के प्रति संवेदनशील और सरकार की जो जोशीमठ के लोगों के लिए चिंता इससे दिखती है। इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है विस्थापन के टाइम पे, कभी टिहरी विस्थापन वालों से पूछना कि उनके साथ सरकार जो ये सरकार अभी बड़े बड़े दावे जो जोशीमठ के साथ कर रही है उनके साथ क्या क्या हुआ, वो लोग आज तक भुगत रहे हैं। और दूसरी बात, फैब्रिकेटेड जब इनका घर बनाने वाली बात हुई थी तो जब आप जोशीमठ में कुछ बनेगा ही नहीं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जोशीमठ में कुछ बनेगा ही नहीं, जोशीमठ ओवर बर्डन हो गया है, ओवर प्रेशर्ड हो गया है, तो वो फैब्रिकेशन का क्या होगा। और अगर आपने पहले सरकार ने वो घोषणा करी, अब जब ये रिपोर्ट आने के बाद सरकार उसमें क्या चेंज करेगी या नहीं करेगी, ये बहुत सारे क्वेश्चन सरकार की मंशा के ऊपर और जोशीमठ के भविष्य को लेके उठते हैं। बहुत ज्यादा धन्यवाद है अतुल सती जी का, जो वहां पे लगातार ऐसी सरकारों के साथ लड़ रहे हैं जो एक रिपोर्ट साझा करने में भी उनकी जान जा रही है। ऐसी सरकार, ऐसी असंवेदनशील सरकार जो है वो जोशीमठ का क्या विकास करेंगी, इस पे क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है सतीवीर जी, इतनी सचेत होकर सरकार इस मुद्दे पे काम करने का काम कर रही है। ठीक है डॉक्टर पेनुली, जो बात निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई, तो क्या जो कहा गया है कि ये रिपोर्ट आने के बाद पैनिक क्रिएट हो गया है, तो कोई भी सरकार ये चाहेगी कि पैनिक क्रिएट ना हो, पहले सब कुछ स्पष्ट हो जाए उसके बाद रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे? देखिए दिव्या जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, भाई हम लोग देहरादून से बैठ के जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, सत्यवीर भाई जिस मुद्दे को देहरादून से बैठ के और सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस बात को रख रहे हैं, हमारे सबके वर्जन से इम्पोर्टेंट वर्जन होता है अतुल सती जी का जी। भाई सरकार ने अभी सत्यवीर भाई कह रहे थे सरकार ने 1,000 करोड़ जारी करा, 100 करोड़ अभी जारी करा, केवल 16 घर बनाने के लिए, 16 फैब्रिकेटेड मकान। अभी सत्यवीर भाई ने कहा कि वहां पे पब्लिक की कंसेंसस ली गई,
पब्लिक से बात की गई। और अतुल सती जी कहते हैं कि हमने सरकार को लिखित में दे रखा है, जमीन यहाँ है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, हाई पावर कमेटी बनाइए। तो ये दो चीजें जब वहां के लोग बोल रहे हैं कि हम हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक हाई लेवल कमेटी बनाओ, एक समन्वय कमेटी बनाओ, और उसके बाद 2 किलोमीटर के अंदर अगर हमको विस्थापन मिल जाता है तो आदमी ये नहीं सोचता है कि मैं अपने घर से या अपने वहां से कहीं दूर जा रहा हूँ। वो विस्थापन का दर्द वो नहीं झेलता है। 13 किलोमीटर दूर आपने उनको भेजा, और जैसे वो कह रहे हैं कि वहां पे 4000 मकान बनाने की बात हुई थी फेज में, और अभी तक केवल जो है 16 मकान जो उनके अकॉर्डिंग है, 16 मकान वहां पे केवल बने हैं फैब्रिकेटेड के, और वो भी प्राइवेट ठेकेदार बना रहे हैं, कोई भी बनाए, लेकिन वहां पे केवल 16 मकान बने हैं। अब ये लगाइए कि 1.5 साल में अगर आप वहां बोल रहे हैं कि वहां की 30,000 या 32,000 वहां की आबादी हो गई है, तो वो 16 मकानों में कहाँ वहां से जो विस्थापन होगा, अगर 1.5 साल में 16, ठीक है, तो 4,000 बनाने में कितना टाइम लगेगा वो आप सोच लीजिए। अब जहां पीपल कोटी की और उसकी बात हुई, जहां लोगों ने मना करा, दूसरी जगह जब गए, अब गौचर और जोशीमठ पोल्स अपार्ट, अगर आप पहाड़ों में जाएंगे ना तो 10-15 किलोमीटर में बहुत दूर लगता है जी। तो गौचर और जोशीमठ में तो ये सारी चीजें हैं। और जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी चमोली जी कह रहे थे, ये केवल एक शहर, एक गांव का विस्थापन नहीं है, एक रोजगार का विस्थापन है, एक इकोनॉमी का विस्थापन है, एक उत्तराखंड की जो रीढ़ है चार धाम यात्रा, उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और उससे भी बड़ी चीज आदि गुरु शंकराचार्य जी का वहां पे तपस्थली है, जो हिंदू आस्था के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है जी। तो उस जगह को वीरान करना, उसको 13-14 किलोमीटर दूर वहां के लोगों को डाल देना, तो देखो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ भी ये न्याय नहीं है। और सरकार की मंशा, अगर सरकार की मंशा सही होती तो जैसी रिपोर्ट फरवरी में टेबल हुई थी, 1 से 1.5-2 महीने, 3 महीने बहुत होता है किसी रिपोर्ट को पढ़ने में, चाहे आप विशेषज्ञों से पढ़वाएं, चाहे आप अपने ब्यूरोक्रेट से पढ़वाएं, और उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर। पैनिक की आप बात कर रहे थे, अच्छा वो ऐसा तो होगा नहीं कि कभी रिपोर्ट नहीं आएगी, बिल्कुल, या ऐसा तो होगा नहीं कि कभी स्टेबल हो जाएगा इतनी जल्दी। तो सरकार ने रिपोर्ट क्यों रोकी? रिपोर्ट सार्वजनिक कर लेते। अगर इनकी बस की नहीं थी पढ़ना, प्राइवेट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत विद्वान, उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बहुत सारे हमारे एक्सपर्टीज हैं उत्तराखंडी लोग, वो पढ़ लेते जी, वो बता देते सरकार को, अच्छा तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, हम ये बता रहे हैं, इस तरीके से करो। तो सरकार का मंशा पे शक होता है जी। एक कि उन्होंने रिपोर्ट क्यों दबाई, हाई कोर्ट में अपोज क्यों कर रिपोर्ट दबाने का, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब हाई कोर्ट ने कहा इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो रिपोर्ट जारी न कर रही जाए, तो सरकार ने अपना वर्जन दिया कि ये इसमें ऐसे ऐसी वो है कि ये रिपोर्ट जारी नहीं हो सकती जी। तो वो अब एक, और दूसरा एक पॉइंट तो रिपोर्ट दबाना, दूसरा सरकार का वर्जन और वहां के आम लोगों के वर्जन में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, वो कॉन्ट्राडिक्शन बताता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। बिल्कुल, शॉर्ट में फाइन कमेंट सर। देखिए दिव्या दर्शनी जी, जो वहां की वस्तु स्थिति सती जी ने बताई है, उससे सरकार के क्रियाकलापों पे और सरकार की मंशा पे निश्चित तौर पे सवाल उठते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और सत्यवीर भाई के माध्यम से सरकार को अपना एक संदेश देना चाहता हूं कि पहाड़ों में ऐसी जो भी योजनाएं हैं, पहली, दूसरी जो भी ओवर क्राउडेड प्लेसेस हैं, उनकी जो है सर्वे कराया जाए और मसूरी को भी बचाया जाए, क्योंकि मसूरी पे ऐसी ही रिपोर्ट आई है। और इसके साथ साथ जो है सरकार को और संवेदनशील होने की आवश्यकता है, और जोशीमठ के लोगों को सही न्याय मिलना चाहिए उनके विस्थापन को लेकर। बिल्कुल, सत्यवीर